सकते हैं। गोल सेटिंग एक्चुअली एक बहुत अच्छी स्किल है। गोल हमें इसलिए भी सेट करने चाहिए क्योंकि यू विल फील एनर्जेटिक। जब आप लक्ष्य बनाते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, वो आपके 6 महीने के लक्ष्य हैं, 1 महीने के लक्ष्य हैं या बड़े लक्ष्य हैं, तो आप हमेशा एनर्जेटिक फील करेंगे, आप में एनर्जी आ जाएगी, उत्साह आ जाएगा। और दूसरा बेनिफिट गोल बनाने का ये रहता है, द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स विल गिव यू द कॉन्फिडेंस एंड ए बिलीफ इन योर सेल्फ दैट यू कैन अचीव हायर गोल। जब आप छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं और उनको प्राप्त करते हैं, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आपको लगता है आप और बड़े गोल बना सकते हैं। और ये हमारा एक छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, वाइटल लेवल्स, जो आपको ये बताते हैं कि इन छोटे छोटे गोल्स को आप बनाइए, सेट कीजिए, इनको अचीव कीजिए, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। और इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है इन लेवल्स को कि एक व्यक्ति हर महीने मिनिमम इन लेवल को चेंज कर सकता है। आपकी टीम में एक व्यक्ति अगर अगस्त महीने में जुड़ा है, तो अगस्त महीने में उसका बाय डिफ़ॉल्ट टारगेट बिगिनर का कम से कम होना चाहिए। उसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। इतने सारे प्रोडक्ट हमारे पास में हैं अभी, इस प्रकार का अच्छा माहौल है, तो पहले महीने वो बिगिनर बनना चाहिए, अगले महीने वो स्टार्टर बनना चाहिए, और तीसरे महीने वो ओपनर पे आना चाहिए। ओपनर पे आने के लिए 6 महीने की आवश्यकता नहीं है, 1 साल की आवश्यकता नहीं है। तीसरे महीने ही ओपनर पे आए। और ओपनर पे अगर कोई भी व्यक्ति आता है, तो आपको मालूम है कि उसको एक एडिशनल बेनिफिट मिलता है। कंपनी के द्वारा जो बोनस मिलता है, मंथली बोनस और एनुअल बोनस, वो उसमें उसकी भागीदारी हो जाती है। तो तीसरे महीने में ही एक व्यक्ति को यहाँ पे आना चाहिए। आपकी टीम में इस प्रकार का एक कल्चर होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति ज्वाइन करता है वो तीसरे महीने ओपनर के लेवल पे आ जाए। हालांकि हमारे यहाँ पे इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं कि 3 महीने में लोग स्टार के लेवल पे आ जाते हैं, रॉयल्टी के लेवल पे आ जाते हैं। सतीश पंडित जी 3 महीने में रॉयल्टी पे पहुंच गए थे, जब उतने सारे प्रोडक्ट भी नहीं थे। आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये जो सीढ़ियाँ हैं इनको इस प्रकार से बनाया गया है कि हर महीने आप अपने लेवल को चेंज कर सकते हैं आसानी से। रॉयल्टी के लेवल तक तो आसानी से कर सकते हैं। रॉयल्टी पे जाने के बाद में चूंकि बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपका थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, तो हाँ हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लगे। एक लेवल पे आप 2-3 महीने रहें, थोड़ा बेस बनाएं, फिर अगले लेवल पे जाएं। लेकिन रॉयल्टी तक तो आपका हर महीने एक लेवल चेंज होना ही चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं काम करने के तरीके में जो प्रोफेशनलिज्म की हमने बातचीत की, वो प्रोफेशनलिज्म का कहीं ना कहीं अभाव है, जिसकी वजह से हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। बिजनेस गोल्स को कैसे प्राप्त करना चाहिए, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। मैं इस पे बहुत बातचीत करता हूँ। आपका अभी अगस्त का गोल है, सितंबर का गोल है, या दिसंबर तक के गोल हैं, या मार्च तक के गोल है, कोई भी गोल है, कोई भी लक्ष्य आपका है, उसको अचीव करने के लिए पहला पॉइंट है, फर्स्ट अचीव योर गोल ऑन पेपर। सबसे पहले अपने लक्ष्य को अपने पेपर के ऊपर में अचीव कीजिए। आप अपना एक स्ट्रक्चर बनाइए। आप हैं, आपका ए ग्रुप है, आपका बी ग्रुप है, और वो ग्रुप कैसे नीचे नीचे एक के बाद एक के बाद लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो एक स्ट्रक्चर बनाइए, कम से कम 10 डेप्थ तक का स्ट्रक्चर बनाइए। एक के बाद एक के बाद 10 लोग कम से कम उसमें होने चाहिए। अगर आपकी बड़ी टीम है, तो आपकी नई टीम है, ज़्यादा लोग नहीं है, तो एक के नीचे जितने भी लोग बनते हैं, तो ऐसा आप पहले स्ट्रक्चर बनाइए। और आपके स्ट्रक्चर में आपकी जो डेप्थ है, उस डेप्थ के ऊपर में काम आप जरूर कीजिए। अगर आप वाकई सीरियस हैं डायमंड बनने के लिए, 50 करोड़ का धंधा अगर आपको चाहिए, तो मैं एक सूत्र आपको दे रहा हूं, डेप्थ पे काम कीजिए। डेप्थ, बहुत सारे लोग हैं ना, इधर उधर भागते रहते हैं। कभी इस व्यक्ति के साथ काम किया, कभी उसके साथ में काम किया, फिर जिसके साथ कर रहे थे उससे बनी नहीं, फिर उसको छोड़ के किसी और कहीं चले गए। तो ऐसे अगर आप काम करेंगे, न तो कोई डुप्लीकेशन होगा, न आप अपनी टीम को कोई अच्छा संदेश दे रहे हैं। आप अपनी डेप्थ को पकड़िए। वो व्यक्ति जो अभी 20-30-40 हज़ार का बिजनेस कर रहा है, उसको आप ओपनर लेके जाइए, उसको आप रॉयल्टी लेके जाइए। और जैसे ही उसको रॉयल्टी लेके जाएंगे, फिर उसके नीचे फिर और किसी 20-30-50 हज़ार वाले बंदे को पकड़ लीजिए, फिर उसको रॉयल्टी पे लेके जाइए। इसको बोलते हैं हम डेप्थ बिल्डिंग। तो अगर आपकी डेप्थ बिल्डिंग होती रहेगी, तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती है। इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे आप मान लेते हैं एक बिल्डिंग में रहते हैं, 20 मंजिल की बिल्डिंग है, 20 फ्लोर्स हैं।
और आप रहते हैं 19वीं मंजिल पे। 19वीं मंजिल पे आप रहते हैं, 20 मंजिल की इमारत है, और उसकी 20वीं मंजिल पे आग लग जाती है। तो 20वीं मंजिल पे आग लगी है, आप उससे नीचे हैं, तो आपको कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी उस चीज से, क्योंकि आपको मालूम है कि आग जो है ऊपर की तरफ जाती है, नीचे की तरफ नहीं आती। तो आप अपना सामान वामान उठाएंगे, जो जरूरी पैसा ज्वेलरी, जो जरूरी काम सामान आपको लग रहा है, और आप नीचे बिल्डिंग को खाली कर देंगे। लेकिन आप सोच के देखिए, आप 19वीं मंजिल पे हैं और आग लग गई पहली मंजिल पे, तो क्या अब आप आराम से घर से बाहर निकलेंगे, पैसे वैसे सारा सामान इकट्ठा करेंगे? आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि पहली मंजिल से आग जल्दी से ऊपर तक आ जाएगी और आपको शायद नीचे जाने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। तो जब नीचे आग लगती है ना, तो ऊपर वाले सब लोग निकल निकल के भागते हैं। ठीक उसी तरह से जब आपकी डेप्थ में वॉल्यूम की आग लगेगी ना, यहाँ से वॉल्यूम आएगा, तो ऊपर वाले लोग जो भी आराम से बैठे हुए हैं ना, देख लेंगे, कर लेंगे, सोच रहे हैं। जब नीचे रॉयल्टी निकलेगा ना, सब सोचेंगे कि यार अब तो 1.15 तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बेइज्जती वाला बात हो जाएगी, नीचे टीम में रॉयल्टी आ गई। तो डेप्थ वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस्ड रह के इस पे कहीं ना कहीं काम करने की हम सबको आवश्यकता है। अत्री सर इसके बारे में, एस अत्री सर बहुत डिटेल में इसके बारे में बातचीत करते हैं। मैंने इसको अपनाया है अपनी ज़िंदगी में। तो आप डेप्थ पे वर्किंग कीजिए, ये आपको अभी अगस्त सितंबर में भी हेल्प करेगा और पूरी ज़िंदगी आपको हेल्प करेगा। तो एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका है बिजनेस गोल्स अचीव करने का, वो है मेक ए प्रॉपर प्लानिंग। आपके पास में प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि वॉल्यूम आपका कहाँ कहाँ से आएगा, इसमें कंसिस्टेंसी से कितना आएगा, की सोल के माध्यम से आप कितना इसमें लेके आएंगे, न्यूट्रीचार्ज वीर वैरांगना को आप कुछ को वहाँ इंट्रोड्यूस करवा के वहाँ से कुछ आ सकता है, यूएलपी के लिए कुछ आप टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो प्रॉपर प्लानिंग आपके पास में होनी चाहिए। एक 5P प्रिंसिपल है सक्सेस का। वो 5P प्रिंसिपल बोलता है प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस, यानी अगर आपकी प्रॉपर प्लानिंग है तो आपकी जो पुअर परफॉर्मेंस है वो बच जाएगी। आप अपनी पुअर परफॉर्मेंस को आप बच जाएंगे पुअर परफॉर्मेंस से। तो प्रॉपर प्लानिंग कीजिए पेपर के ऊपर में, उत्साह के साथ में पेपर वर्किंग करना बहुत जरूरी है, तो उसके ऊपर में आप काम कीजिए। और अभी बिल्कुल लास्ट में अब थोड़ी हेल्थ की बात मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हेल्दी डायमंड कैसे बने। हम हालांकि अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, बहुत जुनून के साथ में काम करते हैं, लेकिन सेहत के लिए भी कुछ ना कुछ समय निकालना बहुत ज़रूरी है।